हम जब पैदा हुआ ना, बस ये जुल्म शुरू है, गरीब के साथ मुंह से भाईजान बिल कितना आया आपका? शेर साहब, मेरा बिल जो है वो आया है 7,000 रुपये, और जो मैंने यूनिट कंज्यूम किए हैं वो सिर्फ 6 हैं। 6 यूनिट का बिल 7,000 कैसे हो सकता है? जी, 6 यूनिट का बिल 7,000 ऐसे है ना कि मेरी शॉप है शूज़ की ना, सिटी सेंटर सदर रावलपिंडी में। तो वैसे बिल तो 1,000 रुपया यानी टैक्सेस वगैरह मिला के, लेकिन उसके ऊपर जो है ना 6,000 रुपया जनरल सेल्स टैक्स था। वो तो 6,000 तो गवर्नमेंट ने वापस कर दिया, मिफ्ता इस्माइल ने जो कहा। जी जी, वो इन्होंने वापस कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो मेन चीज़ बताने वाली है ना वो ये है कि इन्होंने जब अनाउंसमेंट की थी कि हम जो फाइलर होंगे उनके ऊपर 3,000 रुपये टैक्स लगाएंगे, और जो नॉन फाइलर होंगे उनके ऊपर हम 6,000 रुपये टैक्स लगाएंगे। तो मैं तो इसमें था कि मैं चूँकि फाइलर हूँ, मेरा NTN बना हुआ है, SCCP से भी मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे ये था कि 3,000 रुपया लग के आएगा। लेकिन जब बिल आया तो मैं शॉक हुआ। इन्होंने जो ब्लेंडर किया है वो ये है कि इन्होंने मेरा जो बिल है उसके ऊपर 6,000 रुपये टैक्स लगा दिया है, और कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनके ऊपर 3,000 रुपये टैक्स लगा है। अब मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या इन्होंने ऐसा ब्लेंडर किया है कि मतलब मैं फाइलर हूँ और इन्होंने 6,000 लगा दिया, और जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर 3,000 लगा दिया, यानी उल्ट हो गया। तो उसके ऊपर जब मैंने चेक किया तो वो इन्होंने वर्किंग इस तरह से की है कि जो प्रॉपर्टी ओनर हैं वो अगर फाइलर है तो उसके ऊपर इन्होंने वर्किंग की है। यानी अगर जो मेरी शॉप का मालिक है वो अगर फाइलर है तो उसका 3,000 आएगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका 6,000 आएगा। हालांकि गवर्नमेंट को ये ब्लेंडर नहीं करना चाहिए था, इनको ये काम करने से पहले प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए थी, जो कि ये गवर्नमेंट नहीं करती है। मतलब वर्किंग करके तो फिर आवाम को निचोड़े। देखिए, निचोड़ने वाला मामला तो एक है ही है, मतलब निचोड़ना होता है। इन्होंने तो ये कौन सा बता के निचोड़ते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब ये कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें ना। जैसे यूनिट्स हैं, अब एक बंदा जिसकी शॉप 6 यूनिट कंज्यूम कर रही है तो वो क्या बिज़नेस वहाँ पे कर रहा होगा, यानी वो तो एक स्टोर टाइप है ना, गोदाम टाइप है। लेकिन फिर भी आप देखें, इनका ब्लेंडर देखें कि इन्होंने ये नहीं देखा कि जो बंदा बिल पे करेगा, जैसे मैं बिल पे करूँगा तो मैं फाइलर हूँ, तो इन्होंने मेरा तो देखा ही नहीं। इन्होंने मेरे जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका देखा है कि वो नॉन फाइलर है, और उन्होंने उसके ऊपर 6,000 रुपये लगा दिया है। प्रॉपर्टी ऑनर का जो टैक्स है प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी ऑनर को देना चाहिए, वो दुकानदार क्यों दे रहा है? बेसिकली तो ये बिल के ऊपर बात हो रही है ना, जो हम यानी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जो ये बिज़नेस का एक वो था, जो जनरल सेल्स टैक्स लगा था, ये बिज़नेस के ऊपर लगा था। अब इसमें जो मेन ब्लेंडर की बात है वो यही है ना कि इन्होंने उसके ऊपर ये वर्किंग नहीं की है कि जो दुकानदार है वो फाइलर है या नहीं है। इन्होंने बस मीटर जो जिसके नाम पे है वो देखा है, बैकएंड से देखा है कि कौन फाइलर है कौन नॉन फाइलर है, और इन्होंने सारे जो टैक्सेस हैं वो लगा के भेज दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं हुकूमत? मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा, खैर अभी तो इन्होंने 1 साल का वेव कर दिया कि जी 1 साल बाद देखेंगे। अब अल्लाह करे 1 साल के अंदर अंदर ज़ाहिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद अब पता नहीं क्या कौन सी गवर्नमेंट आती है या क्या होता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने आवाम को रिलीफ देना है तो उसके लिए जो है ना कैटेगरीज़ मेंशन करें कि एक बंदा अगर 6 यूनिट कंज्यूम करता है, 10 करता है या 50 करता है, तो उसके ऊपर उस हिसाब से बिल लगाएं, GST लगाएं। और बाकी जो यानी दुकानदार हैं जो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जिनका बिज़नेस ज़्यादा है, जो बैठते दिन में ज़्यादा है, जिनकी लाइटिंग ज़्यादा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा और जो है वो मामला वो करें। शुक्रिया। ये भाईजान ज्वेलर हैं, तो ज्वेलर आपको पता है कि उनका जितना मर्जी बिल आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है? नहीं, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है ना, क्यों नहीं पड़ता फ़र्क। कितना बिल आया? इस दफ़ा बिल आया 10,000 6,000 टैक्स लगा के, लेकिन हुकूमत ने दोबारा हाई कोर्ट के फैसले की वजह से फिर बाद में हुकूमत ने मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है कि हमने टैक्स लगा दिया। वो तो मेरे ख्याल में आपको चेक किया है ना कि हर महीने वो देने की बजाय अब साल में एक बार वो लगा देंगे टैक्स, तो वो तो वापस हो गया। ये जो बता रहे हैं पीछे शॉप जूते वाले, वो कह रहे हैं हमारा 24,000 बिल आया, 34,000 बिल आया। आपका लाइटें ज़्यादा होती हैं ज्वेलर शॉप में, आपका 10,000 क्या है? कोई मिली भगत? नहीं, मिली भगत की बात नहीं है, यूजेबल की होती है, तरीका होता है। बात ये रात को 12 बजे तक बैठे रहते हैं और हम 9:30 बजे छुट्टी कर जाते हैं, ये भी है ना। तो जितनी की लाइटें लगी हुई हैं आपके, या जितना आपका इस्तेमाल है, AC वगैरह नहीं लगा हुआ आपकी शॉप में,
तो इस हिसाब से बिल ठीक आ रहा है, मुतमिन है या कम होना चाहिए? नहीं, जो टैक्स लग रहे हैं अपने फ्यूल टैक्स लगा है, अभी दोबारा इन्होंने लगाया है, इस हिसाब से तो बिल तो ज़्यादा आ रहा है। हर माह 3 माह बाद फ्यूल टैक्स लग जाता है, क्यों? ये हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा जाती है, जितने भी दुकानदार हैं सबसे ज़्यादा जाती है। दुकानदार गेलू साफरीन के साथ जाती है, चाहे ये गवर्नमेंट का। ये फ्यूल एडजस्टमेंट की आपको समझ है कि ये है क्या चीज़? ये जो कहते हैं कि तेल है जो बाहर से आता है, जैसे बिजली बनती है, तो उसकी एडजस्टमेंट करते रहते हैं। क्या समझ आएगी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? वो जो है आता है ना तेल बाहर से, वो जो बिजली बनती है उसके साथ फर्नल ऑयल है, पता नहीं क्या चीज़ है, उस हिसाब से फ्यूल एडजस्टमेंट करते हैं। वो तो अब जून में जो आपने इस्तेमाल कर लिया उसका बिल भी आपने पे कर दिया, उसका अब आप जुलाई अगस्त में क्यों दे रहे? यही तो समझ नहीं आ रही, ये तो ये तरीका यही है कि कंफ्यूज रखा जाए। असल में जैसे ज्वेलर शॉप पे मैं खड़ा हूँ, तो असल में ये है कि इनके पास अगर कोई बंदा आया है मई में, उसने एक रिंग खरीदी है 10,000 रुपये की, तो अभी अगस्त में लेने आए तो ये उसे पकड़ के बिठाएं जी वो अभी आपने 40,000 देना। वो पूछेगा जी रिंग तो 12,000 किया, तो ये कहेंगे जो पिछले 2-3 ले गए हैं उनके भी आपको एडजस्टमेंट लग रही है। तो बेसिकली फ्यूल एडजस्टमेंट ये है, हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम किस तरह से गुजारा कर रही है। जो भी हुक्मरान आता है, पहले जो पिछली हुकूमत गुजरी उसने भी खूब निचोड़ा, और अभी ये आए हैं तसल्लियाँ दे रहे थे कि जी हम हालात ठीक करने आए हैं, इसीलिए अदम एतमाद लेके आए, और उसके बाद इन्होंने भी ऐसे ही किया। ये जो निचड़ी हुई आवाम है उसको मज़ीद निचोड़ते हैं और अपने खाबे इनके चलते हैं, अपनी अय्याशियाँ इनकी चल रही हैं। आवाम जो है वो दुख और परेशानी में मुब्तला।